हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी इंग्लिश की क्लास में। आज मैं क्लास 3 का चैप्टर नंबर 20 इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। हम चैप्टर नंबर 19 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, क्लिक करके बाकी के चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस के सेपरेट वीडियो ऐड हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट करेंगे, जिसका नेम है द स्टैंस। स्टैंस का मतलब होता है रुख। चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा आपको ध्यान से सुनने और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मुझे भी अच्छी लगी थी और ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन हम जानेंगे इसको आगे स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There lived a farmer in a village who needed money for a domestic task. एक गांव में एक किसान रहता था जिसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी अपने घर के खर्चों के लिए। So he decided to sell his donkey. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे पास एक गधा है, क्यों ना मैं उसको बेच दूं, क्योंकि उसको क्या था, किसान को पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसके पास जो डोंकी था, उसने सोचा कि मैं इसको बेच देता हूँ। Soon he had his son were on the way to market. तो वो यानी किसान और उसका बेटा दोनों ही मार्केट की तरफ उस डोंकी को बेचने के लिए निकल पड़े। They wanted to look the donkey fresh and healthy. तो वो दोनों के दोनों चाहते थे कि जो हमारा डोंकी है, हमारा जो ये गधा है, वो एकदम फ्रेश दिखे और हेल्थी दिखे। वो दोनों क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हमारा जो डोंकी है वो दिखने में अच्छा लगे, हेल्थी लगना चाहिए और वो जो है फ्रेश लगना चाहिए, जिससे कि कोई भी उसको आसानी से ख़रीद ले। इसीलिए वो उसको ले जा रहे थे। सो दे वॉक्ड स्लोली एंड डिड नॉट राइड इट। और इसीलिए वो उस डोंकी के ऊपर नहीं बैठे और धीरे धीरे वो मार्केट की तरफ चलने लगे। नॉट फार दे हैड गॉन व्हेन अ पेडेस्ट्राइन रिमार्क्ड। तो तभी जैसे वो मार्केट में जा रहे थे, थोड़ा दूर ही चले थे, ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, थोड़ा ही दूर चले थे, तभी एक वहाँ पर एक राहगीर होता है, रास्ते पे चलने वाला कोई आदमी था, जिसने उस पर टिप्पणी की। टिप्पणी मतलब कुछ कहा, कुछ कमेंट पास किया। क्या कहा उसने? What a stupid, क्या बेवकूफ़ लोग हैं। They are walking when they could as well ride. तो वो जो आदमी है जिसने कमेंट किया था उन पर, दोनों पर, उनके फादर पर और उस बेटे पर जो गधे को बेचने के लिए जा रहे थे। तो वो आदमी कहता है कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधा है पास में, उस पर चढ़कर भी जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों पैदल जा रहे हैं। द फार्मर डिड नॉट लाइक टू बी मॉक्ड एट। तो वो जो किसान था उसको ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ही सेड टू हीज सन, उसने अपने बेटे से कहा, किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटर यू राइड द डोंकी एज पीपल विल कीप कॉलिंग अस स्टूपिड। तो किसान ने अपने बेटे से कहा कि अच्छा होगा तुम इस गधे पर बैठ जाओ, क्योंकि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमें बेवकूफ़ कह रहे हैं। द सन रोड द डोंकी and they had barely gone a few steps when a group of women passed by. तो उसका जो बेटा होता है वो डोंकी के ऊपर बैठ जाता है और फिर वो चलने लगते हैं। अब थोड़ी ही दूर गए थे, तभी एक लेडीज़ों का ग्रुप वहाँ से जा रहा था। One of them remarked, अब उसमें से एक लेडीज़ ने कहा, Look at his young fool. He rides the donkey when the old father walks. He seems to be more stupid than the donkey. तो उनमें से एक औरत कहती है, एक लेडीज़ कहती है कि कितना बेवकूफ़ लड़का है। अपने जो उनका बूढ़ा फादर है वो तो पैदल चल रहा है और ख़ुद वो डोंकी पर बैठा है, और डोंकी पर बैठकर वो गधे से भी ज़्यादा गधा लग रहा है। तो ऐसा लेडीज़ कहती है। द फार्मर फेल्ट एम्बेरस। अब वो जो फार्मर था उसको फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई। ही आस्क्ड हिज सन टू गेट डाउन एंड ही हिमसेल्फ रोड द डोंकी नाउ। अब वो अपने बेटे को उस गधे से उतार देता है और खुद गधे पर बैठ जाता है। They had hardly walked to couple of 100 steps when a vendor said, Look at the old fool, he ride well while his poor son walks. तो अब वो थोड़ी ही दूर आगे चलते हैं, तभी एक वेंडर होता है, सामान बेचने वाला, विक्रेता, यानी वो जो विक्रेता है वो कहता है, सामान बेचने वाला एक आदमी है, वो कहता है कि
कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कितना बेवकूफ़ है ये, उसका जो बेटा है वो तो पैदल चल रहा है और ये जो आदमी है यानी वो जो उस बेटे का जो फादर था वो गधे पर जा रहा है और ये बेचारा उसका जो लड़का है वो पैदल चल रहा है, तो कितना बेवकूफ़ है वो। द फार्मर वॉज कन्फ्यूज, अब जो किसान था वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाता है। ही आस्क्ड हिज सन टू क्लाइंब अप बिहाइंड हिम, अब जो फार्मर है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और अपने लड़के से कहता है, लड़के से अपने पीछे बैठने के लिए कहता है। इवन दिस स्टैंड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग व्हेन दे हर्ड ए प्रीस्ट कमेंट, अब जो दोनों थे, जो उनका जो फादर था वो अपने बेटे को भी अपने पीछे डोंकी के ऊपर ही बिठा लेता है और वो कुछ ही दूर आगे चलते हैं, तभी एक पुजारी उनको देखकर कुछ कहता है। अब पुजारी क्या कहता है, व्हाट एन एट्रोसिटी ऑन द पुअर बीस्ट, तो पुजारी कहता है कि बड़े निर्दयी लोग हैं। दे आर हॉल द हेयरली रेदर दे कुड हैव अ कैरिड द डोंकी ऑन देयर शोल्डर्स, तो वो जो पुजारी है वो कहता है कि दोनों अच्छे खासे हैं, दोनों हट्टे कट्टे हैं, तो ये इस गधे को नहीं लेके जा सकते, दोनों के दोनों जो हैं उस गधे के ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन उस गधे को नहीं लेके जा सकते अपने कंधों पर। भाई जब दोनों हट्टे कट्टे हैं, दोनों दिख रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य हैं, तो वो दोनों के दोनों उस गधे पर, बेचारे गधे पर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों ही गधे को अपने कंधे पर ले जाएं, तो ऐसा वो पुजारी कहता है। फिर है द फार्मर वाज थिंकिंग व्हाट टू डू नाउ, अब जो फार्मर है वो फिर सोचता है कि अब क्या किया जाना चाहिए। व्हेन अनदर ट्रैवल रिमार्क, तभी दूसरा कहता है, अब वो जो फादर और जो सन है, जो किसान है और उसका जो बेटा है, वो ऐसा ही करते हैं, वो दोनों जो है उस गधे को एक स्टिक में बांधकर दोनों अपने शोल्डर पर उठा के चलने लगते हैं, जैसे कि पिक्चर भी यहाँ पर दी हुई है। द फार्मर वाज थिंकिंग व्हेन अनदर ट्रैवलर रिमार्क, अब एक यात्री है जो वहाँ से जा रहा होता है, वो इट अपीयर्स दैट दे आर गोइंग टू सेल इट हाइड इट लिटिल मैटर्स वट एवर द बेस्ट लाइव्स और डाइज। अब देखिए, अब वहाँ पर एक आदमी जा रहा होता है, वो कहता है कि कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों इसको लेके जा रहे हैं, शायद इसकी खाल बेचने के लिए जा रहे हैं, चाहे ये मरा हुआ है चाहे जिंदा है, इससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसकी खाल बेचने जा रहा है। The farmer and his son quickly climbed down and took a new stance. When the two entered the market, they could hear a loud laughter bursting around. In fact, the two were now carrying the donkey. They had tied its feet to the pole, which of two were carrying. तो वो ऐसे ही करते हैं जैसे कि वो पुजारी कहता है कि ऐसा ये दोनों की दोनों जो है इस गधे को नहीं लेके जा सकते, ये भी तो लेके जा सकते हैं, ये दोनों उस पर लद के जा रहे हैं। तो फिर वो ऐसा ही करते हैं, एक पोल लेते हैं यानी एक डंडा लेते हैं और उस पर उस गधे के पैरों को बांध देते हैं और फिर वो दोनों उसको उठाकर जाने लगते हैं। What should we do? Father asked his son. अब जो उसका बेटा है, किसान का जो बेटा है, वो अपने फादर से कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं कोई ना कोई परेशानी हो रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह के ही जा रहा है, यानी अब वो हम अगर लोगों की बात मान भी रहे हैं तो कोई ना कोई फिर भी हमें देखकर कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, हमारी इंसल्ट कर ही रहा है। तो वी हैव सीन दैट वी वर मॉक्ड एट वटेवर द स्टैंड वी टुक। तो फिर उसका जो फादर है, जो किसान है, वो कहता है कि हमने देखा कि हमने जो कुछ भी किया लेकिन लोग उसका मजाक ही उड़ा रहे हैं। वी कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी, और फिर आगे कहता है कि हम सभी को खुश नहीं कर सकते। सो लेट अस कीप वॉकिंग जस्ट दिस वे सेड द फार्मर विदाउट केयरिंग फॉर द क्लैमर अराउंड देम। तो आगे जो किसान है, जो उसका फादर है लड़के का, तो वो कहता है कि हमने जो कुछ भी काम किया लेकिन लोग फिर भी परेशान नहीं थे, लोग फिर भी हमें ज्ञान ही दे रहे थे, वो फिर भी खुश नहीं थे, जबकि हम लोगों की कही हुई बातें ही कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी कर लें, हम सभी को खुश नहीं कर सकते, एक ना एक तो नाराज़ रहेगा ही। तो इसीलिए मेरा भी आपसे कहना है कि हम सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। अगर हम सभी लोगों को खुश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो हमें अपना जिसमें हमें खुशी मिलती है हमें वो करना है, हमें बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं रखना। हम सभी को, इसका मतलब ये है कि हम सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसान ने भी अपने बेटे को समझाया था। तो चलिए यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर इसमें टोटल 6 हैं, तो चलिए अब आंसर देखते हैं इनके। फर्स्ट वाला देखिए, वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू सेल हिज डोंकी। तो किसान ने क्यों डिसाइड किया, क्यों निर्णय लिया अपने डोंकी को बेचने का। तो आंसर है हमारा, द फार्मर नीडेड मनी फॉर अ डोमेस्टिक टास्क
सो ही डिसाइडेड टू सेल हिज डोंकी। तो जो फार्मर था उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने घर के कामों के लिए, तो इस वजह से उसने डोंकी को बेचने का डिसाइड किया। सेकेंड वाला देखिए, वाई डिड द फार्मर एंड ही सन नॉट राइड द डोंकी एट फर्स्ट। ओके, तो पहली बार में जो किसान था और उसका बेटा था वो उस गधे पर क्यों नहीं बैठे? तो आंसर है द फार्मर एंड ही सन डिड नॉट राइड द डोंकी एट फर्स्ट बिकॉज दे वांटेड टू लुक इट फ्रेश एंड हेल्थी। क्योंकि उसका जो फादर था लड़के का, यानी कि जो किसान था और उसका बेटा था, वो दोनों के दोनों चाहते थे कि उनका जो डोंकी है वो देखने में हेल्थी लगे, यानी थका ना लगे। कभी वो बैठ जाते और वहाँ पर फिर डोंकी थक जाता और फिर उसको कोई भी नहीं लेता, तो इस वजह से वो पहली बार में उन्होंने इसीलिए ही राइड नहीं की डोंकी के ऊपर सवारी नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारा डोंकी है वो देखने में स्वास्थ्य लगे और एकदम फ्रेश लगे, ऐसा ना हो कि थका थका लगे, अगर हम बैठ जाएं तो थका थका लगे। तो वो दोनों इसीलिए ही उस गधे पर नहीं बैठे थे। थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट वाला जो आंसर है वो मैंने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, एक्चुअली लाइन थोड़ा छोटी थी तो मैंने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है रेड मार्क से, तो आप फिल कर लीजिएगा। सेकंड वाला उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे है तो आप फिल कर लीजिएगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, व्हाट डिड द पेडेस्ट्राइन रिमार्क। अब पेडेस्ट्राइन ने क्या टिप्पणी की? तो 3 है, द पेडेस्ट्राइन रिमार्क्ड व्हाट स्टूपिडिटी, दे आर वॉकिंग व्हेन दे कुड एज वेल एज राइड। तो पेडेस्ट्राइन जो था वो कहता है कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, ये लोग पैदल चल रहे हैं जबकि ये गधे के ऊपर यानी डोंकी के ऊपर भी सवारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पैदल चल रहे हैं। चलिए 4 वाला देखिए, देखिए 3 वाले में एक स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लास्ट में आप देख सकते हैं कुड एज वेल राइड होना है, राइस मेंशन हो गया है तो राइस आपको नहीं लिखना है, राइड आपको मेंशन करना है RIDE, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 4th वाला देखिए, वाई डिड बोथ फार्मर एंड सन क्लाइंब अप द डोंकी। अब जो फार्मर और उसका बेटा था वो डोंकी के ऊपर क्यों बैठ गए? तो आंसर है बोथ फार्मर एंड सन क्लाइंब अप द डोंकी आफ्टर द वेंडर रिमार्क। जब वेंडर यानी एक विक्रेता ने उन पर टिप्पणी की, कमेंट किया, तो तब वो दोनों की दोनों डोंकी पर जाकर बैठ गए। 5 वाला देखिए, व्हाट वाज द स्टैंस इन विच द फार्मर एंड हिज सन एंटर द मार्केट। चलिए, व्हाट वाज द स्टैंस इन विच द फार्मर एंड हिज सन एंटर द मार्केट। जब फार्मर और उसका बेटा मार्केट में एंटर हुआ, फार्मर एंड द सन एंटर्ड द मार्केट कैरिंग द डोंकी। ओके, 4th वाला देखिए, किसान और उसका बेटा किस मुद्रा में बाजार में प्रवेश कर रहे थे, यानी किस सिचुएशन में थे जब उन्होंने बाजार में एंटर किया, यानी मार्केट में एंटर किया, तो उनकी क्या पोजीशन थी। तो उस टाइम पर वो किस उसमें रुख में थे। आंसर है द फार्मर एंड द सन एंटर द मार्केट कैरिंग द डोंकी। जब फार्मर ने और उसके बेटे ने मार्केट में एंटर किया तो उन दोनों ने डोंकी को कैरिंग मतलब उठा रखा था, मतलब दोनों ने पोल पर उसको उठा रखा था, जो कि लास्ट में था। जब दोनों मार्केट में जा रहे थे तो दोनों ने अपने कंधों पर डोंकी को कैरी किया हुआ था। 6 वाला देखिए, कैन एनीवन कीप एवरीबडी हैप्पी। क्या आप सभी को खुश कर सकते हो? तो आंसर 6 है, नो एनीवन कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। तो हर कोई हर किसी से खुश नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद देखिए टिक द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे हमें टिक करना है। द फार्मर वांटेड द डैश टू लुक फ्रेश एंड हेल्थी। फर्स्ट वाला फिल करना है डोंकी, क्योंकि जो फार्मर चाहता था कि जो डोंकी है वो फ्रेश दिखे और हेल्थी दिखे। 2 वाला देखिए, द टू एंटर द मार्केट डैश द डोंकी। जब मार्केट में वो दोनों एंटर हुए तो डोंकी को उन्होंने उठा रखा था। तो कैरिंग पे आपको टिक कर लेना है बी वाला। 3 वाला देखिए, यू डैश कीप एवरीबडी हैप्पी। क्या आप खुश कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो तो कैन नॉट पर टिक कर लीजिए।
इसके बाद देखिए हेयर आर डिफरेंट स्टेन्स, अलग अलग रुख है, यानी अलग अलग पिक्चर्स दी हुई हैं। विच वन विल यू प्रेफर एंड वाई, तो आप क्या करना पसंद करोगे सबसे पहले। तो आंसर है आई वुड लाइक टू अडॉप्ट द स्टैंस विच सूट्स माई बेस्ट विदाउट लिस्टिंग टू अदर ओपिनियन। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना किसी के ओपिनियन के हम वो करेंगे जो हमें सूट करता है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, जो काम करने में हम कंफर्टेबल हैं हम वो काम करेंगे, हम दूसरों के ओपिनियंस नहीं सुनेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए डी वाला, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो ब्लैंक्स जो लेटर्स हैं कुछ ब्लैंक छोड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ पर फिल करना है। मैंने साइड में फिल कर दिए, आप जो है इन वर्ड्स के अंदर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैनी वर्ड्स हैव कॉमन एंडिंग राइट फॉर, ये राइमिंग वर्ड्स की तरह है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है ITE, ऐसा कोई वर्ड बताना है जिसके लास्ट में ITE हो। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा, इसको कॉपी मत कीजिएगा। वैसे तो मैंने फिल कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप खुद से कुछ नए वर्ड्स सर्च कीजिए, कुछ नए वर्ड्स इसमें फिल कीजिए। इसके बाद देखिए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स, आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड्स को। दैट यू हैव प्लान टू विजिट हिज प्लेस ड्यूरिंग टू नेक्स्ट वेकेशन, जिसमें आपको लिखना है कि आपकी जो आने वाली छुट्टियां हैं वो आप अपने फ्रेंड के घर पर बिताओगे। एंड ऑल्सो राइट हाउ मैनी डेज यू विल स्टे विद हिम, और उस लेटर में आपको ये भी बताना है कि आप उसके घर पर कितने टाइम तक रहोगे। एंड वट यू विल लाइक टू विजिट इन द टाउन, और आप वहाँ पर कहाँ कहाँ घूमना पसंद करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। मैंने ये फिल कर दिया, आप खुद से फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए एच वाला हम देखते हैं विल और शैल का यूज़ करते हैं, तो आई और वी के साथ में शैल आएगा और बाकी के साथ में विल आएगा। ये मैं ऑलरेडी ग्रामर की वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ। आई वीक के साथ में शैल और बाकी के साथ में विल आपको फिल कर देना है। बाकी चैप्टर आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 20 तक अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मैथ के स्टूडेंट्स हैं, मैथ की स्टडी भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी मैथ की स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। संजीव लर्निंग हब आपको ज्वाइन करना है चैनल संजीव लर्निंग हब। जिस तरीके से मेरा चैनल है प्रीति लर्निंग हब, वैसे ही संजीव लर्निंग हब पर आपको विजिट करना है और वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ आपको अलग अलग वीडियो सेपरेटली ऐड मिल जाएंगी, अलग अलग क्लासेस की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी उसमें जो सर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको डीपली बताया हुआ है, तो आप वो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो और बच्चों को भी शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर प्लेलिस्ट नहीं चेक किया, प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। बाकी की सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपकी सेपरेटली प्लेलिस्ट में ऐड हैं, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।